हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि a बराबर हमारे पास निम्न अवयव दे रखा है एवं हमें कहा है कि जो आयोटा का मान है वह बराबर होता है -1 के वर्गमूल के, तथा fx बराबर हमें दे रखा है x का वर्ग प्लस 2, तब हमें fa का मान ज्ञात करना है। प्रश्न के हमारे पास चार विकल्प हैं a b c d, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा। तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा क्या होगी? हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो गई इकाई के घनमूल। तो इकाई के घनमूल क्या होता है? 1 ओमेगा और ओमेगा का वर्ग, जहां ओमेगा का मान किसके बराबर होता है? ओमेगा का मान बराबर होता है -1 प्लस आयोटा वर्गमूल 3/2 के, एवं ओमेगा के वर्ग का मान है वह बराबर होता है -1 माइनस आयोटा वर्गमूल 3/2 के, एवं इकाई के घनमूल के मध्य हमारे पास एक संबंध होता है 1 प्लस ओमेगा के वर्ग का मान है वह 0 के बराबर होता है, एवं ओमेगा के घन का मान है वह बराबर होता है 1 के। तो यदि हम ओमेगा की घात 4 का मान लिखना चाहे तो इसे हम लिख सकते हैं ओमेगा गुणा ओमेगा का घन, अर्थात हमारे पास मान प्राप्त होगा ओमेगा। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास a बराबर अवयव दे रखा है, जिसके अवयव कुछ इस प्रकार है -1 प्लस वर्गमूल -1 प्लस वर्गमूल 3 गुणा आयोटा बटे 2 आयोटा। तो हमारे पास जो -1 प्लस आयोटा वर्गमूल 3/2 का मान क्या होता है? ओमेगा होता है। तो हम मान यदि रख दें तो हमारे पास प्रथम अवयव क्या बच जाएगा? ओमेगा बटा आयोटा बन जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय अवयव हमारे पास -1 माइनस आयोटा वर्गमूल 3/2 का मान ओमेगा का वर्ग होता है, तो हमारे पास बन जाएगा ओमेगा का वर्ग बटे आयोटा। इसी प्रकार जब हम जो हमारा 1 प्लस आयोटा वर्गमूल 3/2 आयोटा है, यदि हम ओमेगा के वर्ग में से जो हमारे ओमेगा का वर्ग का मान होता है -1 माइनस आयोटा वर्गमूल 3/2, यदि हम ऋणात्मक बार ले ले तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 1 प्लस आयोटा वर्गमूल 3/2। तो हमारे पास जो द्वितीय पंक्ति का प्रथम अवयव है वह हमारे पास प्राप्त होगा माइनस ओमेगा का वर्ग बटा आयोटा। इसी प्रकार हमारे पास जो अंतिम अवयव, यदि हम ऋणात्मक चिन्ह उभयनिष्ठ ले लें तो हमारे पास अंतिम अवयव बन जाएगा ओमेगा बटा आयोटा। चूंकि हमारे पास एक संबंध होता है, या प्रश्न में हमारे पास दे रखा है कि आयोटा का मान हमारे पास वर्गमूल -1 के बराबर दे रखा है, तो यहां से हम कह सकते हैं आयोटा के वर्ग का मान किसके बराबर होगा? -1 के, अर्थात आयोटा गुणा आयोटा का मान बराबर होगा -1 के, या माइनस आयोटा का मान बराबर होगा 1 बटा आयोटा के। तो हम 1 बटा आयोटा की जगह क्या लिख सकते हैं? माइनस का आयोटा। तो हमारे पास जो a अवयव है, यदि हम व्यवस्थित करके 1 बटा आयोटा की जगह हम माइनस का आयोटा लिखें तो हमारे पास a अवयव क्या बच जाएगा? माइनस का आयोटा का माइनस का आयोटा ओमेगा, माइनस का आयोटा ओमेगा का वर्ग, माइनस का आयोटा ओमेगा का वर्ग, और हमारे पास बन जाएगा आयोटा ओमेगा का वर्ग और आयोटा ओमेगा। अब प्रश्न में हम देखते हैं, प्रश्न में हमारे पास मान ज्ञात करना था। प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास दे रखा था, प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास दे रखा है फलन fx का मान दे रखा है x का वर्ग प्लस 2, और प्रश्न में हमें fa का मान ज्ञात करना है। तो x की जगह a रख देंगे तो हमारे पास बन जाएगा a का वर्ग प्लस 2i, जहां i क्या है? इकाई अवयव है, क्योंकि a किसके बराबर है? अवयव के बराबर है। तो हमारे पास जो 2 की गुणा में है वे एक इकाई अवयव आ जाएगा। तो इकाई अवयव कौन सी कोटि का होगा? 2 गुणा 2 कोटि का होगा, अर्थात हमारे पास अवयव इकाई अवयव कुछ इस प्रकार होगा। तो हमारे पास समीकरण 1 ये है, तो समीकरण 1 का हमें मान ज्ञात करना है, अर्थात fa का मान ज्ञात करना है। fa का मान ज्ञात करने के लिए हमें a के वर्ग के मान की आवश्यकता होगी। तो a का वर्ग किस प्रकार ज्ञात करेंगे? a गुणा a करके ज्ञात करेंगे। तो हम a गुणा a करते हैं, तो हमारे पास अवयव a की अवयव a के साथ गुणा करते हैं। तो माइनस का आयोटा ओमेगा, माइनस का आयोटा ओमेगा का वर्ग, आयोटा ओमेगा का वर्ग, आयोटा ओमेगा की गुणा माइनस आयोटा ओमेगा, माइनस आयोटा ओमेगा का वर्ग, आयोटा ओमेगा का वर्ग, आयोटा ओमेगा से करते हैं तो हमारे पास a का वर्ग का मान प्राप्त हो जाएगा। तो दो अवयव की गुणा करते हैं, तो माइनस का आयोटा ओमेगा की गुणा माइनस का आयोटा ओमेगा से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा का वर्ग और ओमेगा का वर्ग। तो आयोटा के वर्ग का मान क्या होता है? -1 होता है। तो माइनस का ओमेगा का वर्ग प्लस हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1, माइनस का आयोटा, और आयोटा के वर्ग का मान हमारे पास हो जाएगा माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ओमेगा की घात 4, और तो हमें ओमेगा की घात 4 का मान क्या देखा था? ओमेगा के बराबर होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ओमेगा। इसी प्रकार हम अन्य अवयवों की गुणा करेंगे तो हमारे पास a के वर्ग का मान प्राप्त हो जाएगा
द्वितीय पंक्ति के अवयव प्राप्त करने, जो हमारे द्वितीय अवयव है उसे प्राप्त करने के लिए हम प्रथम अवयव की प्रथम पंक्ति एवं द्वितीय अवयव का द्वितीय स्तंभ लेंगे। तो माइनस का आयोटा ओमेगा की गुणा हम माइनस के आयोटा ओमेगा के वर्ग से करेंगे, तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आयोटा के वर्ग। तो आयोटा के वर्ग का मान हमारे पास होता है माइनस का 1 और ओमेगा का घन, तो ओमेगा के घन का मान हमारे पास 1 होता है और माइनस का आयोटा ओमेगा का वर्ग गुणा आयोटा ओमेगा करेंगे तो -1 प्लस 1 हमारे पास हो जाएगा 0। इसी प्रकार हमारे पास जो द्वितीय पंक्ति का अवयव प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा 0 और अंतिम अवयव हमारे पास प्राप्त होगा माइनस का ओमेगा का वर्ग प्लस ओमेगा। तो इस प्रकार हम दो अवयव को गुणा करते हैं। अब हम समीकरण 1 में a के वर्ग का मान रख देते हैं और fa ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास fa बराबर क्या है, fa बराबर हमारे पास है a का वर्ग प्लस 2, तो हम मान रख देते हैं। तो हमारे पास fa बराबर हमारे पास है a का वर्ग प्लस 2i, तो हमारे पास fa बराबर होगा a के वर्ग का मान हमारे पास 2 गुणा 2 कोटि का हमारे पास अवयव प्राप्त हुआ, a के वर्ग का मान रख देते हैं। तो हमारे पास a के वर्ग का मान है माइनस का ओमेगा का वर्ग प्लस ओमेगा 0 0 माइनस ओमेगा का वर्ग प्लस ओमेगा प्लस 2 गुणा i। तो दो जो हमारे पास अवयव के बाहर है इकाई अवयव के, उसके हम अवयव के अंदर गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 0 0 2। तो अब चूंकि दोनों अवयवों का योग ज्ञात करना है तो इनके संगत अवयवों की योग हो जाएगा। तो दोनों अवयवों के संगत अवयवों का जोड़ देते हैं, तो हमारे पास प्राप्त होगा ओमेगा का वर्ग प्लस ओमेगा प्लस 2 0 0 माइनस ओमेगा का वर्ग प्लस ओमेगा प्लस 2। हमारे प्रथम पंक्ति से माइनस ओमेगा का वर्ग प्लस ओमेगा प्लस 2 उभयनिष्ठ आ रहा है, तो इसे बाहर निकाल लेते हैं। द्वितीय पंक्ति से भी माइनस ओमेगा का वर्ग प्लस जो हमारे पूरी अवयव में से माइनस का ओमेगा का वर्ग प्लस ओमेगा प्लस 2 उभयनिष्ठ आ रहा है, तो इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो पूरी अवयव से हमारा माइनस ओमेगा का वर्ग प्लस ओमेगा प्लस 2 बाहर आ गया, तो हमारा अवयव बन गया 1 0 0 1। अब चूंकि हमारे पास ओमेगा के वर्ग का मान हमने मुख्य अवधारणा में देखा था कि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा के वर्ग का मान 0 के बराबर होता है, तो वहां से हम ओमेगा के वर्ग का मान लिख सकते हैं -1 माइनस ओमेगा। तो यहाँ हम ओमेगा के वर्ग का मान रख देते हैं। तो हमारे पास ओमेगा के वर्ग का जब हम मान रखेंगे या माइनस ओमेगा के वर्ग का मान लिखना चाहे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस ओमेगा के वर्ग का मान लिखना चाहे तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 1 ओमेगा। तो हम माइनस ओमेगा के वर्ग का मान रख देते हैं, तो हमारे पास fa बराबर प्राप्त होगा, fa बराबर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा प्लस हमारे पास पहले से ओमेगा था, तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 2 ओमेगा प्लस 2 की गुणा में हमारे पास इकाई अवयव है 0 1। तो हमारे पास fa बराबर क्या प्राप्त होगा, fa बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 1 प्लस 2 उभयनिष्ठ है, तो हमारे पास 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 प्लस 2 ओमेगा का मान रख देते हैं। तो ओमेगा का मान हमारे पास था माइनस का 1 प्लस आयोटा वर्गमूल 3 बटा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारे पास गुणा में हमारे पास इकाई अवयव है 1 0 0 1। तो fa बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 3 माइनस 1 प्लस आयोटा वर्गमूल 3 और इकाई अवयव 0 1। तो हल करेंगे तो हमारे पास fa बराबर प्राप्त होगा 3 माइनस आयोटा 3 माइनस 1 हमारे पास क्या होगा, 3 माइनस 1 हमारे पास 2 होगा, तो हमारे पास प्राप्त होगा 2 प्लस आयोटा वर्गमूल 3 की गुणा में हमारे पास इकाई अवयव है 1 0 0 1। तो हमारे पास fa का मान निम्न प्राप्त हुआ। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। प्रश्न के विकल्प में हमारे पास जो डी विकल्प है वह हमारे पास प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।